हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 9 चैप्टर 1 न्यू कोर्स है बच्चों, और ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। डिस्टेंस फार्मूला टॉपिक आया बच्चों। इससे पीछे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे और जो एक्सरसाइजेज थी मैंने आपको समझाई हैं थॉरली। बच्चों, आप उस वीडियो उसको भी देखें तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला एक बहुत ही यूजफुल फार्मूला है जिसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स कहीं पर भी बने हो ग्राफिकली, और हम उसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आओ बच्चों सीखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो जैसे सपोज करो हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ये ग्राफ जो है बच्चों, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं इसको, ध्यान से सुनना बच्चों। इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या 2D प्लेन भी कहते हैं, यानी टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कैसे? क्योंकि दो डायमेंशन है इसमें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों ये 2D प्लेन है जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि बच्चों ये मिडिल में जीरो, सॉरी ओ, दैट इज ओरिजिन, जो कि 0 0 होता है बच्चों। एंड यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर भी सारे पॉजिटिव नंबर। वैसे तो ग्राफ कॉपी में ये ग्राफ बना ही होता है, उसमें आप करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये -1 दिस साइड, लेफ्ट साइड में, -2 -3 -4 एंड -5, सो ऑन। एंड सिमिलरली ये भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से बच्चों ये 2D प्लेन बनता है। और ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया अच्छे से। तो आओ हम दो इसमें पॉइंट लेते हैं और उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बच्चों। सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया ए, जिसकी वैल्यू है 3,4, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं ए पॉइंट के 3,4। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसे एब्सिसा बोलते हैं, एंड दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, यानी एक्स एंड वाई। तो और इसको रिप्रेजेंट करें बच्चे, तो एक्स में 3 कहाँ है? देखो ये रहा 3। अब 4 है वाई का, तो 4 में हमें ऊपर जाना पड़ेगा पॉजिटिव 4 की तरफ। तो 3 के ऊपर बिल्कुल 4, ये रहा हो गया। ये बच्चों आपका पॉइंट बना A3,4। इसी तरीके से हम एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, बी। हम बी के कोऑर्डिनेट जो लेते हैं वो हम सपोज करो हम ले लेते हैं -2, -3। ठीक है बच्चों, तो बी अब -2, -3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक्स है बच्चों, ये वाई है, आपको पता ही है। तो एक्स एक्सिस में -2 कहाँ है? ये रहा। और वाई एक्सिस में -3 देखना बच्चों, देखो -3, तो -3 आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो -2 से बिल्कुल नीचे जाते हुए -3, ये आपका रिप्रेजेंट होगा। दिस इज योर बी पॉइंट, दैट इज -2 एंड -3। नाउ if we have to find out the distance between these 2 points, so it can be find out very easily with the help of distance formula. What is distance formula? बच्चों आओ देखो डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे। डिस्टेंस, तो सपोज करो ए बी हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर रूट बनाना है आपने, और फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वेरी इजी फार्मूला बच्चों। इसमें आप x1 को आगे x2 को पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि स्क्वायर है। अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस हम निकालते हैं। सपोज करो ये हम x1 y1 मान लेते हैं, और ये बच्चों हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, किसी को भी, इसको भी आप x2 y2 मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो किसी को भी लेट कर लो, कुछ भी। तो आओ हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें बच्चों, वेरी इजी। तो हमने बनाया स्क्वायर रूट। अब आप देखिए x2 क्या है? -2 है, तो ब्रैकेट बनाना है और -2 लिख देना है। फिर एक -2 आएगा, ये वाला माइनस, यहाँ x1 की वैल्यू देखो आप 3 है, स्क्वायर आ गया बच्चों। उसी तरीके से फिर प्लस लगाओ, एंड नाउ y2 देखो बच्चों, y2 क्या है? -3
एंड सॉरी भाई, यहाँ पे माइनस तो आपको लगाना है। उसके बाद y1 कितना है बच्चों 4, और ऊपर स्क्वायर लगाना ना भूलें। तो अब देखें आप ए बी वेरी इजीली फाइंड आउट होने वाला है। देखो बच्चों, माइनस माइनस यू नो दैट प्लस होता है, यानी -2 एंड -3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा -5। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है बच्चों, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 3 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। सिमिलरली प्लस का साइन लगा दो बच्चों। अब यहाँ पर भी देखना है आपको, तो माइनस माइनस प्लस होगा, अगेन 7 बन जाएगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर इन दोनों में से माइनस का ही है, तो -7 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब देखो आप ए बी, अब हम स्क्वायर करेंगे। किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, आपको पता ही है बच्चों। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस, किसी भी नंबर को 2 बार करोगे माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 5 का स्क्वायर आपको बनेगा 25। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं 5 2 10, बहुत जल्दबाजी होती है बच्चों को। ऐसा ना करें, ध्यान से देखिए, ये 5 का स्क्वायर है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 2। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 2 बार, 5 इंटू 5। तो इसी तरीके से सिमिलरली कुछ बच्चे गलती करते हैं बच्चों, हर बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं। 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 5 14 एंड 3 4 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, वरना हम इसको बाहर निकालते स्क्वायर रूट से। फिलहाल इतना ही आंसर है, इतने √74 यूनिट ये आंसर बनता है। तो वेरी इजी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें और नंबर लें। एक आध नंबर आपको मैं और लेके बताता हूँ। जैसे सपोज करो हम एक सी पॉइंट भी ले लेते हैं बच्चों, सी पॉइंट कंसीडर करते हैं, और सी पॉइंट हम ले लेते हैं 3 - 2 ले लेते हैं बच्चों, 3 - 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर 3 का है, ये रहा 3 एक्स एक्सिस का, एंड -2 के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। दिस इज योर सी, 3 - 2। ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब सपोज करो हमने इसको मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों। अब वो ट्रायंगल में तीनों की लेंथ पूछ सकता है, तीनों साइड्स की, ए बी की, ए सी की, बी सी की, किसी की भी पूछ सकता है। तो ए बी तो एक तरीके से हमने बाय डिफॉल्ट निकाल ही लिया है बच्चों। अब हम ए सी या बी सी की भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब तो इससे मैं रब कर देता हूँ बच्चों। आओ बच्चों, अब हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज करो हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों ए सी। वेरी इजी बच्चों। तो ए सी के फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला तो देखो चेंज होना नहीं है बच्चों, वो यही रहेगा। अब आप चाहे किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान लो। तो बच्चे ये मेरा x1 y1 ही रहने वाला है, और ये मैं x2 y2 मान लूंगा। तो आप देखो यहाँ पर बस पुटिंग करनी है। तो x2 की वैल्यू देखो 3 है, माइनस x1 की वैल्यू भी 3 है बच्चों, ऊपर स्क्वायर। y2 की यहाँ पर भी स्क्वायर ऐसे डिजाइन बनाए बच्चों। y2 की वैल्यू है -2, और y1 की वैल्यू है 4, माइनस लगा के लिखना है 4। तो अब आपने देखा कि जब 3 से 3 गया तो वो 0 है, 0 स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 6 आएगा। अब साइन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर है, इसके साथ माइनस है, तो आप यहाँ माइनस पुट करो। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि 0 का स्क्वायर बच्चों 0 ही रहेगा, और माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। यू नो दैट नाउ 6 स्क्वायर इज 36। Always remember, do not do like this, 6 to the 12 will be wrong. ओके बच्चों, ध्यान रखना, 6 का स्क्वायर 36। नाउ यू विल ऐड, तो 36 ही लिखते हैं, और 36 में 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 36 ही रहेगा। और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता है किसका है, 6 का। तो 6 यूनिट्स आंसर आया इसका, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है बच्चों। वेरी इजी। इसी तरीके से बच्चों हम, जैसे हमने ए सी निकाला, इसी तरीके से हम बी सी की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो आओ बच्चों बी सी की डिस्टेंस निकालें। वेरी इजी, उसी सिमिलर मेथड से करेंगे बच्चों, और यहाँ पर हम बी सी लिख देंगे। तो फार्मूला तो चेंज होने नहीं वाला बच्चों, आओ सीखें। अब बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ मैं अपना x1 y1 रख देता हूँ, ठीक है, और ये x2 y2 है। आप चाहो तो इसको भी x1 y1 ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब देखो आप x2 यहाँ पर है, x2 की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ देखो x1 की वैल्यू है -2,
और ये माइनस की वैल्यू है और वो ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये दो माइनस क्लैश करेंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा 2। ये याद रखना है आपको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। x2 देखो आप 3 है, और जो x1 है उससे पहले माइनस है, तो वो माइनस तो लगाना पड़ता है अपने को, बट ये ऑलरेडी एक माइनस में नंबर आ गया x1 का, तो माइनस माइनस 2 क्या हो गया, प्लस हो गया। याद रखना बच्चों, बड़ी बात नहीं है ये कुछ। आओ इस पे करें। अब y2 की वैल्यू देखें, -2 आ रही है बच्चों, ये -2 लिखना है। अब ऑलरेडी ये भी माइनस में है और उधर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो ये 3 जो है यहाँ लिख देंगे y1 वाला। तो आओ बच्चों कैलकुलेट करें, वेरी इजी। अब देखो 3 और 2 5 हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की। और यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो 3 में से 2 गए 1, और देखो प्लस का बड़ा है तो प्लस में ही आंसर आया है, प्लस का बड़ा नंबर है ना, तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब देखो आगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो अब कितना बना 26। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए बाहर नहीं आएगा, तो हमने लिखा √26 यूनिट्स बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों। इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, वेरी इजी। देखो मैंने आपको सिमिलरली फार्मूला ही की फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूले को आप लर्न करो और इसकी प्रैक्टिस करो, 2 4 5 10 क्वेश्चन लगाओ बच्चों, और आपको इजी लगेगा, उसके बाद समझ आने लगेगा बच्चों। अगर समझ आ रही है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड योर सब्सक्रिप्शन विल बी मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।